राजा लोग बोले कि भगवान अब दुख का स्थान कहां बचा। और जब ये बात कही ना तो भगवान कन्हैया संत वेश में बोल पड़े कि महाराज ये काम तुम्हें अकेले नहीं करना है, रानी का सहयोग चाहिए, जाकर उससे पूछ लो आपकी मदद करे। महाराज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि अगर मां ने मना कर दिया, जो ताम्रध्वज की मां है उसने मना कर दिया, तब क्या करें। भाग कर बेचारे रानी के कक्ष में आए और जब सारा हाल कहा तो रानी बोली कि बोली रानी हे प्राणनाथ, सुत नागिन ही खा सकती है, पद पुत्रवती कहलाने का बड़ भागिन ही पा सकती है। रानी बोल पड़ी कि भगवान ये काम मुझसे नहीं होगा। राजा बोले प्राण दे दूंगा अगर वचन भंग हो। रानी कहने लगी कि भगवान अगर आपकी आज्ञा मानूं तो गोद सूनी हो जाए, आज्ञा ना मानूं तो मांग सूनी हो जाए, मैं कहां जाऊं। यही सोचकर रानी रो रही है और वचन भंग हो जाएगा ऐसा सोचकर राजा रो रहे हैं। इतने में ताम्रध्वज आ गए और जब मां और पिताजी को एक साथ रोते हुए देखा ना तो सौगंध देकर रोने का कारण पूछा। और जब पता चला कि सारे फसाद की जड़ मैं हूं तो ताम्रध्वज बोले कि मां और पिताजी तुम मुझे रो रहे हो क्या, अगर आज मैं संत की सेवा में न लगा तो अमर हो जाऊंगा। अरे मां रोती सदा कपूतों पर जिसने कायर प्रगटाए हैं, और वो हंस हंस कल बलि देती है जिसने नाहर उपजाए हैं। मेरी मैया मरना तो मुझे वैसे भी एक दिन है, और अगर आज मैं संत की सेवा में न लगा और कुल का कलंक कहलाया तो सूर्यास्त से पहले अपनी जान दे दूंगा। मरना तो मेरा वैसे भी। अब चाहो तो संत की सेवा में लगा दो और चाहो तो मेरे मिथ्या प्राणों को जाने। जब यह सुना ना कि पुत्र हमसे भी कई जूते आ गए, दोनों का ताम्रध्वज ने हाथ पकड़ा और सीधे लेकर अपनी मां और अपने पिता को दरबार में आया और हाथ जोड़कर महाराज मोरध्वज बोल पड़े कि भगवान सेवा में हाजिर हो। तो कहने लगे कि प्रभु राजन धन्य, तुम दोनों अपने पुत्र की बलि चढ़ाओ हम संतों को भोजन करवाने के लिए। बोले हाँ। कहा फिर विलंब मत करो, आरा मंगाओ, 2 टुकड़े करो। और अच्छे जैसे ही आरा मंगाया गया ना और ताम्रध्वज के सर पर वो आरा रखा गया, मां का कलेजा दहल उठा, महाराज मोरध्वज के पांव कांपने लगे। संत बोल पड़े कि महाराज याद रहे अगर भोजन तैयार करते समय कोई रोया धोया तो भोजन मिथ्या चला जाएगा, सिंह भोजन नहीं करेगा, इसलिए आंसू नहीं। बोल पड़े कि भगवान जो आज्ञा। हुआ ये कि महारानी पिंगला ने भगवान से कुछ देर के लिए नागिन का हृदय उधार मांगा और फिर नृपरानी हृदय कठोर बना, हंस हंस खींचने लगे आरा, और सानंद भी हंसता रहा कुंवर, सर से बहे चली रक्त धारा। जब महारानी पिंगला का इतना त्याग देखा अर्जुन ने और यमन ने तो उनके भी दांत खट्टे हो गए। और हुआ ये कि अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और इधर इनका वहम ठीक से निकल जाए। भगवान ने मानो एक लीला रची। एकदम से भगवान खड़े हुए और बोल पड़े कि बस नहीं करेंगे भोजन और ना ही हमारा सिंह ये भोजन स्वीकार करेगा, हम जा रहे हैं। दोनों ने आरा छोड़ दिया और चरणों में गिरकर बोले कि भगवान क्या हो गया, क्या गलती हो गई। ताम्रध्वज का सर फट चुका था,
और आरा सर फाड़ कर गले तक आ चुका था। कृष्ण बोल पड़े संत वेश में कि तुम्हारे पुत्र की बाईं आंख में आंसू, कहीं ना कहीं से मरने का गम। और जैसे ये बात कही ना, दोनों राजा और रानी रोए कि बेटा अब तो तेरी जान भी जाएगी और हमारा सम्मान भी जाएगा, ये तूने क्या किया मेरे लाल। ताम्रध्वज बोला कि भगवान जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले एक तर्क सुनते जाओ। ये गम का आंसू नहीं है। सच तो ये है कि बायां अंग अपनी खोटी किस्मत पर रो रहा है कि मेरा भाई दाहिना अंग संत सेवा में लगे और मैं कूड़े में जाऊं, इसलिए बायां अंग रोया और बाईं आंख ने आंसू फेंका है। और अगर इस मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम दोनों में से कोई मुझे एक आंख से रोकर दिखाए और चला जाए। जैसे बात सुनी अर्जुन बोले कि प्रभु बात में दम है, तो कहा फिर रुके। बोल पड़े कि ठीक है, हम फिर से इंतजार करते। बड़ी तेजी से दोनों ने आरा खींचा और अपने पुत्र के 2 खंड करके जमीन पर गिरा दिया। और जैसे जमीन पर आरा गिरा वो दोनों खंड गिरे। महाराज मोरध्वज बोल पड़े कि प्रभु भोजन किया जाए। तुरंत सोने का थाल मंगाया गया। ताम्रध्वज का दायां भाग उस थाल में रखकर सिंह के सामने रख दिया गया। और इधर कृष्ण बोले कि महाराज हमारे भी भोजन का प्रबंध किया जाए। 2 थालियों में भोजन है। महाराज और महारानी पास में बैठे। भगवान कन्हैया ने संत वेश में पूछा कि प्रभु आप भोजन नहीं करोगे? बोले नहीं। तो कहा इसका मतलब तुम्हें पुत्र के मरने का गम? कहा प्रभु बिल्कुल गम नहीं। तो कहा इस बात का प्रमाण अगर तुम मेरे साथ भोजन नहीं करोगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। तो कहा नहीं प्रभु करने को तैयार है, भोजन करने को तैयार है। कृष्ण बोले कि 3 थालियों में भोजन और लाया। 2 थालियां पहले आई थी, 3 बाद में आई, 5 थालियां हो गई। और जब राजा रानी पुत्र की लाश पर मानो भोजन करने बैठे तो कहा कि भगवान 1 थाली ज्यादा है। तो बोले अपने बेटे को जगाओ, आधा अंग तो ठीक साबुत सलामत है, वो भोजन करे। बोले प्रभु ऐसा नहीं हो सकता। कहा अगर तुम्हारे बेटे के आधे अंग ने भोजन नहीं किया तो हम भी भोजन नहीं करेंगे, चले जाएंगे हम, ये समझ। कहा प्रभु ऐसा मत कहो। इतना कहकर दोनों राजा और रानी असंभव कार्य करने में लग गए जो नहीं होता। क्या किसी का कटा हुआ आधा अंग भोजन करे? महारानी पिंगला बेटे पर बार बार हाथ फेर कर कह रही है क्या कि तेरी मैया है पुकारे, उठ जाओ मेरे लाल, उठ जाओ मेरे लाल। तेरी मैया है पुकारे, उठ जाओ मेरे लाल, उठ जाओ मेरे लाल। उठ जाओ मेरे लाल, उठ जाओ मेरे लाल। तेरी मैया है पुकारे, उठ जाओ मेरे लाल, उठ जाओ मेरे लाल। तेरी मैया है पुकारे, उठ जाओ मेरे लाल, जग जाओ मेरे लाल। पड़े हुए हैं खंड तेरे 2 सना खून से आ रहा है। पड़े हुए हैं खंड तेरे 2 सना खून से आ रहा है। फिर भी इस दुखियारन माँ ने बेटा तुझे पुकारा है। फिर भी इस दुखियारन माँ ने बेटा तुम्हें पुकारा। इस जाती हुई लाज को हो, इस जाती हुई लाज को बचाओ मेरे लाल। तेरी मैया है पुकारे, उठ जाओ मेरे लाल, जग जाओ मेरे लाल। तेरी मैया है पुकारे, उठ जाओ मेरे लाल, जग जाओ मेरे लाल। तेरी मैया है पुकारे, उठ जाओ मेरे लाल, जग जाओ मेरे। और वो दुखियारन बोली चले द्वार से संत गए तो सोना व्यर्थ तुम्हारा है। चले द्वार से संत गए तो सोना व्यर्थ
जागे अब लाज बचे ना बेटा तेरा सहारा है। दिन जागे अब लाज बचे ना बेटा तेरा सहारा है। डूबे नाव ना पतवार बन जाओ मेरे लाल, तेरी मैया है पुकारे उठ जाओ मेरे लाल, उठ जाओ मेरे लाल। तेरी मैया है पुकारे उठ जाओ मेरे लाल, जग जाओ मेरे लाल, तेरी मैया है पुकारे उठ जाओ मेरे लाल, जग जाओ मेरे लाल। तेरी मैया है पुकारे उठ जाओ मेरे लाल, जग जाओ मेरे लाल। जब इस प्रकार का असंभव पराय कार्य भगवान कृष्ण के द्वारा महाराज और महारानी से कराता हुआ देखा ना अर्जुन, कराया जाना देखा, तो एकदम से आंखें बंद कर ली और बोल पड़े मन ही मन कि कृष्ण तुम्हें क्या पता कि पुत्र के मरने का गम क्या होता, मेरा अभिमन्यु मरा है मुझे पता। अगर मेरे हाथ में तुम जैसी सत्ता होती तो मैं तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करता ये मैं भी नहीं जानता। ये जैसे ही भावना मन में अर्जुन भरभरा कर रोए, और अर्जुन का रोना जैसे भगवान ने देखा न समझ गए कि इनका तो कीचड़ धुल गया, और दूसरा वाला आंखें बंद करके बैठा, ये दृश्य नहीं देख पा रहा, ये देख नहीं पा रहा, इतना दुखी। बस एकदम से रस्सी में दिया झटका और बोले, अरे बोले तब यम से देख लिया या भी और कुछ संशय है, और यदि चाहे तो ले और देख पर इनकी ही अंतिम जय है। जैसे ही झटका लगा यमराज जी बोले कि प्रभु नहीं, बस कीजिए, मुझे कोई परीक्षा नहीं लेनी, सोना खरा है, रंचक संदेह नहीं। जैसे बात कही बस, अरे हो गए प्रकट भगवान कृष्ण और बोले जय मोर ध्वज की। हो गए प्रकट भगवान कृष्ण और बोले जय मोर ध्वज की। नृप रानी दोनों चौंक उठे, जागी समाधिता ध्वज की। तुरंत भगवान कन्हैया ने जब ये देखा कि दोनों के मन की शंका निकल गई, असली वेश में आ गए, बांसुरी को धारण किए हुए, मोर मुकुट मत्थे पर लगाए हुए। जैसे ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा, महाराज मोरध्वज और महारानी पिंगला चरणों में गिरी, और देखते ही देखते मोरध्वज के दोनों खंड, ताम्रध्वज के दोनों खंड आपस में जुड़ गए, और तीनों मिलकर भगवान कन्हैया की जय जयकार करने लगे। भगवान कन्हैया ने तीनों को कलेजे से लगा लिया और बोल पड़े कि पुत्र मोरध्वज, जो भी तेरी इच्छा हो मांग ले। मोरध्वज हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु, परीक्षा लेने के निमित्त ही सही, आपका पावन आगमन मेरे भवन में हुआ, प्रत्यक्ष दर्शनों का मुझे लाभ मिला, कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं। भगवान बोले फिर भी, कहा भगवान हाँ जरूर मांगो, अगर देना चाहते हो तो सिर्फ इतना दे दो कि मेरे कहने से भविष्य में किसी भक्त की इस प्रकार परीक्षा मत लेना। कहा ये बस ये आशीर्वाद दे। और साथ में भगवान बोले कि हे मोरध्वज, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तेरी ये कीर्ति गाई जाएगी मेरे लाल, तू धन्य। सायुज विमल भक्ति का वरदान देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए, और इस प्रसंग से साफ जाहिर हुआ कि भगवान जिस भक्त को अपने प्रेम करते हैं उसकी परीक्षा क्यों न लेनी पड़े,
लेकिन फिर भी वो विकल्प रखते हैं। सच में भगवान अपने भक्त को प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं और भक्त भी अपने भगवान को। इसीलिए तो भक्त बड़े मगन होकर गाते हैं क्या, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। और मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा, निवास ग्राम पूरे मिश्र, पोस्ट सनौली, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। अगर किसी भक्त को किसी शुभ अवसर पर मुझे बुलाने की इच्छा है तो इस संपर्क सूत्र पर आप संपर्क कर सकते हैं। 900 5 4 6 7 7 8 1। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण चंद्र भगवान की।